नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला सबसे अधिक प्रश्न, लव मैरिज होगी मेरी अरेंज मैरिज होगी, आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट आपके करियर पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी ओवरऑल स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी पड़ता है। तो हम ये कैसे देख सकते हैं? क्लियर इंडिकेशन ऐप से हस्तरेखा विज्ञान में, अपने आप पाम मिस्ट्री में तथा अपने हस्तरेखा विज्ञान के अलावा अपने हॉरोस्कोप में कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सिंपली लैंग्वेज का यूज़ करूंगा। बेसिकली इसमें 4 मुख्य ग्रहों का यूज़ करके कैसे हम निकाल सकते हैं अपनी क्लियर इंडिकेशन, 100% इंडिकेशन। दोस्तों, अपने हथेली में इसको देखना और भी सरल होगा, क्योंकि हथेली में आप ज़्यादातर हथेली लोग के बारे में जानते हैं, आप सामने रख के देख भी सकते हैं। तो मैं पहले हथेली की बात कर लेता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके मैरिज लाइन की, जिसे यूनियन रेखा भी कहते हैं, वो यह मुख्यतः होती है। लेकिन यह इतना सिंपल देखना तो होता नहीं, क्योंकि कई लोगों में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, कुछ लोगों में कम होती हैं, क्या कुछ लोगों में होती भी नहीं है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? दोस्तों, कंप्रहेंसिव स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि रेखाएं कुछ कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद बदलती रहती हैं। तो हमारा आकलन अकॉर्डिंग टू सभी मुख्य रेखाएं, जैसे आपकी हृदय रेखा जो आपके दिल का हाल बताती है, और आपके मस्तिष्क रेखा को देखना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत आप अपनी हृदय रेखा के अलावा अपनी जीवन रेखा को भी देखें, क्योंकि आपका जीवन किस तरह का है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है आपकी, उसका इम्पैक्ट भी आपके मैरिज लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो आपकी मैरिज फ्रूटफुल हो सकती है। ना तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, तो उसका इम्पैक्ट आपके मैरिज लाइफ पे पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से समानुपात होते हैं, मतलब अगर एक में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे में तो होगी ही होगी। तो इसको कैसे देख सकते हैं? दोस्तों, मोस्टली लोगों की एक से ज़्यादा लाइनें हैं यहाँ पे, तो आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? इसमें मतलब मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपकी एक से ज़्यादा शादी हो गई। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि डीप कनेक्शन, आप उसकी स्ट्रेंथ को, जो मेल लाइन होती है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, या उसकी सिस्टर्स लाइन होती है, ये छोटी लाइन होती है। जब तक कोई रेखा एकदम आपके एकदम उसी स्ट्रेंथ की, मोटाई की एकदम बराबर ना हो जाए, तब तक आप 2 मैरिज में नहीं कह सकते। उस केस में भी अगर सूर्य पर्वत तक आपकी पहुंच जाती है, नीचे की ओर बेंड होती हुई आपको दिखाए, तो लव मैरिज के चांस आपके बढ़ जाते हैं। ये इंडिकेशन आपके लव मैरिज को इशारा करती है। लेकिन यही रेखा अगर आप ऊपर की ओर बेंड होती हुई दिखाई दें सूर्य पर्वत की तरफ, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। लाइक सेपरेशन का योग कैसे देख सकते हैं, और आफ्टर हीलिंग लाइफ कैसे देख सकते हैं कि हमारी मैरिज की लाइफ कैसे रहेगी। उसके लिए दोस्तों देखना जरूरी है कि आपका शुक्र पर्वत और आपका चंद्र पर्वत और आपकी गुरु की स्थिति। दोस्तों, ये जो मैंने ग्रह लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से देख सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं सेपरेशन के योग कैसे देखते हैं। देखिए, अगर 2 मुखी रेखाएं यहाँ पे अगर हो रही हैं, तो अगर आपका गुरु कमजोर है तो उस केस में आपका सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। इस केस में आपको कुछ रेमेडी या कह सकते हैं कुछ हीलिंग करने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप अपना पर्वत पे भी देखें, यहाँ पे कुछ निगेटिव साइन तो नहीं है, तिल तो नहीं है, इस तरह का जो राहु रेखा होती है बहुत ज़्यादा काट करके आपके हृदय रेखा को तो नहीं काट रही है, या यहाँ पे किसी प्रकार का आइलैंड तो नहीं है। आइलैंड मतलब यहाँ पे आपका इस तरह का आइलैंड नुमा आकृति बन जाना, ठीक है, 2 मुखी रेखाएं बन जाना, या काफ़ी हृदय रेखा काफ़ी डिस्टर्ब होनी, तब भी एक्चुअली सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपका गुरु सही है, गुरु क्यों सही है? क्योंकि गुरु आपके लाइफ में रिप्रेजेंट करता है आपकी कितनी मैरिज लाइफ, मैटर लाइफ कैसी रहेगी। विवाह के बंधन में दोस्तों बांधते गुरु ही हैं। ऊपर लव आपका कैसा रहेगा, आपके बीच का इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके बीच का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ये सब एक्चुअली शुक्र से देखते हैं। शुक्र पर्वत पर देखना अनिवार्य है कुछ खास रेखाएं, जैसे सीधी वर्टिकल लाइनें हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और उसके अलावा जाननुमा करती हुई, ये भी एक्चुअली अच्छा होता है, लेकिन वर्टिकल लाइनें हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा पावरफुल शुक्र को दिखाती है। उसके अलावा अगर ये लॉन्ग रोटेशन है, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अगर बड़ा रोटेशन करके हुआ शुक्र पर्वत बड़ा मिल रहा है, तो भी बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे ये चंद्र पर्वत अच्छा है, उठा हुआ है, ज़्यादा यहाँ पे तिल वगैरह नहीं है, या क्रॉस इंडिकेशन नहीं है, तो भी आपको अच्छा लाइफ मिल सकता है। लेकिन अगर ये सारी कुछ प्रॉब्लम भी हैं आप में, चलिए मैं ये प्रॉब्लम मान लेते हैं आपके हैं, तो लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज हो भी गई है तो लाइफ कैसी रहेगी? तब उसके लिए दोस्तों देखना अनिवार्य है आपके हॉरोस्कोप में ये वाला प्लेस। यहाँ पे आपका कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। यहाँ पे 8 लिखा है, ये कालपुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे आपका 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा हो सकता है। उस अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर 1 यहाँ पे लिखा हो तो आपकी मेष राशि होगी, 12 राशियाँ होती हैं, CL वाइज चलता है। 2 होगा वृष राशि होगी, 3 होगा मिथुन राशि होगी। यहाँ पे राशि कौन आ रही है, वहाँ का स्वामी कौन है, मतलब आपका 7th लॉर्ड के अलावा 8th हाउस, ये आपके विवाह के बाद का सुख होता है, मतलब आफ्टर मैरिज
जो आप मैरिज करते हैं उसके बाद की लाइफ कैसी होगी, आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी कामुकता के साथ ही दोस्तों जो आपका 8th हाउस होता है वो आपके बीच का कम्युनिकेशन है, आपके बीच का जो सेक्सुअली अट्रैक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैरिज लाइफ में। और शुक्र को देखना है मेल के चार्ट में कि उसका शुक्र कैसी जगह पे बैठा है, कौन सी जगह पे बैठा है। जिस भी जगह पे बैठा होगा उसी माध्यम से, उसी के द्वारा ही पत्नी का आगमन होता है उसके लाइफ में। और आपका गुरु कहाँ बैठा है, फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी के चार्ट में देखना है उसका जुपिटर किस जगह पे बैठा हुआ है। उसी पर्टिकुलर हाउस से, उसी राशि का जो गुण होता है उसी के अनुसार व्यक्ति के लाइफ में हस्बैंड या कह सकते ट्विन फ्लेम या सोलमेट का आगमन होता है, वहीं से आता है। तो बहुत आसानी से यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख के आप जान सकते हैं। यही सेम योग आपको D9 चार्ट में भी देखने हैं। साथ ही आपके मार्स की स्थिति, मतलब मार्स की एनर्जी जो होती है आपके चार्ट में आपके पर्सनैलिटी में मस्कुलिन तथा फेमिनिन एनर्जी दोनों को दिखाती है। अगर शुक्र जो कि फेमिनिन एनर्जी को दिखाते हैं, मार्स जो कि मस्कुलिन एनर्जी को दिखाते हैं, ये दोनों आपस में बैलेंस होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में मस्कुलिन तथा फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होंगे। वरना कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक पक्ष से ज़्यादा झुका हुआ, तो उस केस में आपको हीलिंग करने की ज़रूरत होती है। आपको कॉम्बिनेशन करने के लिए, रियूनियन करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे अच्छे से रन करने के लिए तो ज़रूरी है हीलिंग। इसमें क्या दोस्तों, हीलिंग क्या किया जाए जिससे हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, हमारी ग्रोथ हो, आफ्टर मैरिज हमको प्रॉफिट हो, हमारे करियर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम विवाह रेखा में है, यूनियन रेखा में, शुक्र में है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम, उसके अनुसार आप अपना रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे ग्रह हैं, विशेष ग्रह जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलभूत चक्र हैं ये, इसके अलावा पूरे 12 सिस्टम होते हैं, उसके अलावा और भी आगे हम अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस हम देख सकते हैं। लेकिन जो 7 चक्र हमारे होते हैं उनमें से कौन सा ग्रह किस चक्र को रिप्रेजेंट करता है वो जानना, इसके विषय मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है कि कौन सा चक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मोस्टली रिलेशनशिप ये आपका सैक्रल चक्र, आपका हार्ट चक्र दोनों ही इम्प्रूव होना चाहिए। आपको उसके अकॉर्डिंग हीलिंग करनी है। अगर आपके मार्स में, आपके शुक्र में प्रॉब्लम हो तो हार्ट की हीलिंग करिए, अगर आपके मार्स में प्रॉब्लम हो तो मूलाधार चक्र की हीलिंग करिए। इस अकॉर्डिंग हीलिंग करके, उसकी चैंटिंग करके, लेकिन एक समय पे एक ही हीलिंग करिएगा आप, ध्यान रखिए। आप सभी चीज़ों को एक साथ नहीं करिए, ना तो हीलिंग नहीं हो पाती है। तो जब ऐसे से आप करते जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। इस तरह के सिंबल्स और साइंस देख के आप क्लियरली इंडिकेशन पता लगा सकते हैं कि आपके में कौन से योग बन रहे हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझ में नहीं आई होंगी, उसके विषय में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नमस्कार दोस्तों।